गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सितंबर 2014 का सीटेट में पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे। पेपर फर्स्ट का चाइल्ड साइकोलॉजी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले का वीडियो जाकर देख सकते हैं, सारा बना रखे हैं, हम लोग कर चुके हैं विश्लेषण। 21 में कह रहा है गणित के अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक रूप से किया जाता है। क्या चीज था? अधिक निर्योग्यता। नो, अधिक निर्योग्यता क्या होता है? अधिगम निर्योग्यता होना चाहिए। मुझे लग रहा है क्वेश्चन मिस्टेक है यहाँ पे। अधिगम निर्योग्यता कर लेंगे, अधिगम निर्योग्यता होना चाहिए। अधिक निर्योग्यता क्या होता है? निर्योग्यता। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है अभिलक्षण परीक्षण, दूसरा कह रहा है निदानात्मक परीक्षण, तीसरा कह रहा है स्क्रीनिंग परीक्षण और चौथा कह रहा है उपलब्धि परीक्षण। देखिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड आए तो उपचारात्मक या निदानात्मक परीक्षण ज्यादा बेस्ट है। अगर गणित दिया हुआ हो तो आप एकदम उसी टॉपिक पर जाएंगे। तो इसका 21 का दूसरा में है निदानात्मक परीक्षण, ये डालिए। 22 में सिद्धांत चित्र डॉट के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। पहला विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के हस्तांतरण, दूसरा विशिष्ट विवरण पर एकाग्र केंद्रित करने से, तीसरा है अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने से, चौथा है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं की व्यवस्थित करने की योग्यता से। हाँ देखिए, सिद्धांत चित्र का मतलब है किसी भी सूचनाओं को तर्कपूर्ण एक लॉजिकल रूप से लॉजिकली व्यवस्थित करने की क्षमता है, योग्यता है। इसलिए 22 का 4th नंबर कर लीजिए। 23 देखते हैं हम लोग। 23 में अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए अल्बर्ट बंडूरा जो थे उन्होंने पढ़ाई में अधिगम में बच्चों को सीखने का जो बेस्ट मेथड है वो बताया था मॉडलिंग को, प्रतिरूपण को। क्या होता है इसमें? जैसे एक बच्चा है, किसी को अपना आइडियल मानता है तो उसको वो फॉलो करता है, उसके जैसा बोलना चाहता है, उसके जैसा कहना चाहता है, उसके जैसा सुनना चाहता है। तो ये मॉडलिंग हुआ। मॉडलिंग के तहत बच्चों को बताने से वो बच्चा ज्यादा समझता है मॉडल से। तो ये इसका ऑप्शन होगा 23 का। देखते हैं खेल अनिवार्य जरूर से विद्यालय में परीक्षा जानी चाहिए। नहीं, खेल का बात प्रॉब्लम से रिलेटेड है, उन्होंने कहा था। दूसरा बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका। हाँ। तीसरा अनसुलझे संकट बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चे को तो नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन इनसे कोई लेना देना नहीं। चौथा संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। नहीं, सामाजिक विकास का तो बहुत प्रभाव है। हम जैसे कम्युनिटी में रहते हैं, कम्युनलाइजेशन का जन्म ही इसी आधार पर हुआ है, समाज के आधार पर हुआ है। जो जिस कम्युनिटी में है उसमें उसका समझ रहता है। बाकी लोगों के लिए अगर पूरे कम्युनिटी में ही भावना है तो उसमें रहने वाले बालक के अंदर भी धीरे धीरे आ जाता है। तो ये तो नहीं होगा। 23 का 23 का हम लोग कर लेंगे 2। 24 में है निगमनात्मक तर्कन में शामिल है। देखिए निगमनात्मक और आगमन दो होता है, निगमन और आगमन। निगमन का मतलब होता है नियम, न से नियम, न से निगमन, याद रखेंगे, ठीक है। तो निगमन नियम पहले बना तब उदाहरण पेश होता है, जबकि आगमन में पहले उदाहरण तब नियम। अच्छा, नियम का मतलब हुआ सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन कर देते हैं किसी चीज का। जैसे एक पानी में कुछ लकड़ी का टुकड़ा फेंक दीजिए सूखा हुआ, उसके बाद वो उसमें तैरेगा तो बच्चा को दिखाइएगा तो वो देखेगा कि हल्का उठा के हाथ में देखा वजन, तो वो दिमाग में जनरलाइज कर लेगा उससे इसका कि अच्छा हल्की वस्तु पानी पर तैरती है। इसके अंदर का जनरलाइजेशन बता रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी बात हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं। तो ये जनरलाइजेशन, अच्छा हल्की चीज को फेंकेंगे तो पानी में तैरेगा, उसके अंदर ये कंसेप्ट बन जाता है। इसको जनरलाइजेशन कहते हैं। जैसे कोई सूत्र, जैसे a + b का होल स्क्वायर हम बच्चों को बता देते हैं a² + b² + 2ab। ये नियम बताती है, एक सामान्य बात बताती है। अब उससे पूछिए x + 3 का होल स्क्वायर बराबर व्हाट, या a - 5a + 5 का होल स्क्वायर = व्हाट। तब वो बच्चा, ये उदाहरण हुआ, ये नियम बता दिए कि ऐसे करना है, सामान्य बात की। अब ये सब पर स्पेशल चीज सेट करना है, ये होता है जब। चलिए तो हम लोग इस हिसाब से ऑप्शन इसका देखते हैं। पहला ऑप्शन है
समान से विशिष्ट की ओर तर्कना। हाँ, सामान्यीकरण कर दे, समान बात बता दे, उससे विशिष्ट विशिष्ट अलग अलग क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं। दूसरा, विशिष्ट से समान की ओर, नहीं, ये आगमन की बात कर रहा है। चौथा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण। चौथा, अन्वेषक परक सीखना या खोज परक संबंधी, नहीं, फर्स्ट ही होगा इसका, समान से विशिष्ट की ओर तर्कना, निगमन पर। 25 में है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डॉट के द्वारा दिया गया। E.L. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, J.B. वॉटसन और लेव वाइगोत्स्की। तो देखिए, जब भी प्रयास की बात आए तो इन्होंने नियम भी दिया था। थॉर्नडाइक ने कह रहा है अभ्यास की बात आए तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा था। थॉर्नडाइक ने इन सब पर यह सब विचार दिया था। तो 25 का पहला रख लीजिए, 25 का पहला। 26 में निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? जैसे याद करना इमोशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। गतिक प्रकरण, नो। विचार करना, विचार का मतलब वो कॉग्निशन से हो जाएगा, नो, ये भी नहीं होगा। चौथा, सहानुभूति, हाँ, सहानुभूति देना, ये इमोशन की बात है। सहानुभूति देना ये संवेगात्मक बुद्धि की बात है। तो 26 का फोर्थ नंबर रखिए। चलिए 27 में है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा देता है, क्या कहलाता है? पहला में अभिप्रेरणा, दूसरा में संवेग, तीसरा में आवश्यकता, चौथा में उत्प्रेरक। बहुत इजी, एकदम माय डियर क्वेश्चन है ये। जब लक्ष्य दिखता हो और बच्चों का व्यवहार लक्ष्य को देखने, लक्ष्य के जैसा हो, जैसे डॉक्टर, एक बच्चा बनना चाहता हो, एक बच्चा आर्मी बनना चाहता है, एक बच्चा इंजीनियर बनना चाहता हो, आप देखेंगे जो आर्मी बनना चाहता है वो दौड़ने का प्रैक्टिस करता है, लक्ष्य के जैसा व्यवहार करता है। वो जो डॉक्टर बनना, वो बायोलॉजी वगैरह पर ज्यादा रिसर्च करता है, वस्तुओं पर, बीमारियों पर, इन सब पर। तो ये लक्ष्य के जैसा व्यवहार होता है। और ये कहाँ होता है? अभिप्रेरणा में होता है, मोटिवेशन में होता है। तो इसका 27 का फर्स्ट नंबर रखा है। चलिए 28 में है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल किया जाता है? वो जो हम बताएं कि टारगेट है उसके अनुसार वो करता है, व्यवहार बदलता है। ये आवश्यकता भी उसको कहेंगे। एक बच्चा का आवश्यकता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आर्मी बनना, उसको लगता है, ये मोटिवेशन के ही चरण है, आवश्यकता। हालांकि एक ही जैसा क्वेश्चन पूछ दिया, बड़ा असर्च की बात है। 28 का 23 रखिए। चलिए 29 में है डॉट खाली जगह है। 29 में डॉट प्रेरणा अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करता है। क्या चीज देखते हैं? पहला प्रभावी प्रेरणाएं, दूसरा ऊपर प्रेरणाएं मिला देते हैं, यहाँ पर प्रेरणा, तो प्रभावी प्रेरणाएं। कौन सा प्रेरणा यहाँ पे बढ़ना? पहला प्रभावी प्रेरणा, भावात्मक प्रेरणा, संरक्षण मुखी प्रेरणा, चौथा सुरक्षा उन्मुखी प्रेरणा। प्रभावी नहीं, भावात्मक बेस्ट होगा इसका। भावात्मक प्रेरणाएं, जब कोई भी अपने भावात्मक लगाव हो गया हो, किसी भावात्मक लगाव के कारण मोटिवेट हुआ हो बच्चा, तो समझिए कि वो जो है उसके अनुभूति को संतुष्ट किए बिना नहीं छोड़ेगा। तो इस हिसाब से हम लोग कर लेते हैं भावात्मक। दूसरा नंबर 29 का दूसरा। चलिए 30 नंबर है। 30 नंबर आप लोग बताएंगे। पहला, निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रभाव डाल? देखिए 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, सकारात्मक प्रभाव डालना और ऋणात्मक नकारात्मक प्रभाव डालना। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को बहुत गौर से। ऑप्शन वही रहता है, भय के कारण, गार्जियन के दबाव के कारण, टीचर सख्त होने के कारण, विद्यालय के कठोर नियम के कारण। तो ध्यान देंगे, यहाँ सकारात्मक है, सपोर्टिव। पहला है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, नहीं, ये नकारात्मक प्रभाव है।
अधिगम पर। दूसरा, स्वपाठियों से प्रतियोगिता, नहीं ये भी नहीं है। अर्थपूर्ण संबंध, हाँ। चौथा, माता पिता की ओर से दबाव, ये नकारात्मक है। तीसरा, अर्थपूर्ण संबंध, अगर अर्थपूर्ण संबंध हो तो अधिगम पर जो है इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चा अगर अर्थ का निर्माण करते जा रहा है तो, नहीं तो फिर वो हीन भावना आ जाता है उसके अंदर में। इसीलिए इसका होगा थर्ड नंबर, 30 का थर्ड। चलिए, अगर ये आपको कुछ ज्ञान की बात करता हो, यह वीडियो आपको कुछ समझ में आया हो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, प्रेस